हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि स्वास्थ्य के बारे में है। देखिए, स्वास्थ्य दो तरह के होते हैं। पहला होता है मेंटली स्वस्थ, मतलब दिमागी तौर पर स्वस्थ होना, और एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो जाहिर सी बात है, आप एक्सरसाइज करेंगे, डाइट पे कुछ नियंत्रण रखेंगे, या फिर कुछ चीज़ें जो शरीर के लिए नुकसानदायक उसको अवॉइड करेंगे या फिर परहेज करेंगे। तो ये हुआ, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य ऐसे मेंटेन हो सकता है, अच्छी डाइट लेंगे। और दूसरा जो होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वैसे इम्पोर्टेंट शारीरिक स्वास्थ्य भी है, बट मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। जैसे दिमागी तौर पर अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो जाहिर सी बात है शारीरिक तौर पर स्वस्थ आप रह जाएंगे। जैसे जानते हैं, मैं एग्जांपल दूंगा जिससे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई पेड़ है, वो जो है ऊपर से कितना मोटा, कितना तगड़ा, कितना हरा भरा दिख रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि वो अंदर से उसे कितना मिनरल मिल रहा है, कितनी अच्छी पोषक तत्व उसको मिल रहे हैं। तो इंटरनली अंदर से वो कितना स्ट्रांग है। और हमारा ब्रेन जो होता है वो भी अंदर ही स्टेबल है, मतलब अंदर ही है। तो उसका स्वास्थ्य रहना बहुत आवश्यक है। वो स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए ब्रेन को फ्री रखना जरूरी है, फ्री। और जो कि आज की भागा दौड़ की ज़िंदगी में इम्पॉसिबल जैसा है। इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे, क्या बोलते हैं, पॉसिबल है, किंतु लगता है इम्पॉसिबल कि हो नहीं पाएगा। ज़िंदगी बहुत भागा दौड़ है, बात तो सही है। आदमी इतनी सुविधाओं से घिरा है, उसके बावजूद भी इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने शरीर के लिए कोई टाइम दे सके। इतनी जिम्मेदारियां हैं, कुछ ऐसे वर्क हैं जिसमें जो है चाह कर भी आदमी अपने शरीर के लिए टाइम नहीं दे पाता है। आजकल बैठ के वर्क बहुत ज़्यादा है, बैठे बैठे। पहले जो है लोग घर में कम रहते थे, बाहर ही ज़्यादा रहते थे। खेती का काम है, ये है, वो है। जिम नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं था। जिम ये शहरों ने क्रिएट किया है, शहर। चलिए, वो सब तो ठीक है। शारीरिक तौर पे मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। और मानसिक स्वास्थ्य सही होगा कैसे? मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ रखा जाए? कोई कहेगा बादाम खाइए सवेरे 5, या फिर जो भी हो। सब अपने अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं, कोई गलत नहीं कहता है। अब आपको क्या सूट करता है? जैसे होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं ये डॉक्टर अच्छा है, फिर वहीं दूसरा जाता है, वो बोलता है कि नहीं ये डॉक्टर सही नहीं है, वो डॉक्टर सही है। देखिए, डॉक्टर सब सही होते हैं, कोई भी चिकित्सक अच्छा या बुरा नहीं होता है। सब अपने अपने अनुभव के आधार पर सही इलाज करते हैं। बट अब जिस डॉक्टर की दवा जिसको सूट कर गई, उसके लिए वो डॉक्टर सही हो जाता है, और जो दवा जिसको नहीं सूट की, उसके लिए वो डॉक्टर बुरा हो जाता है। तो इस पे आप मत जाइए। डॉक्टर कोई भला या बुरा नहीं होता है, सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए बादाम ये सब ठीक है, बट एक्चुअली आप अकेले में, अगर आप जिस वक्त अकेले रहते हैं उस वक्त आप अपने दिमाग को पढ़ सकते हैं कि हाँ, आखिर आपका दिमाग क्या सोचता है।
क्या चल रहा है आपके दिमाग में। अपने दिमाग को वॉच करना, देखना कि हाँ, अगर आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग कैसे फंक्शन करता है। आप भीड़ में रहते हैं तो आपको क्या लगता है। वैसे भीड़ में दिमाग एकदम स्टिफ हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। इसलिए आप अपने दिमाग को थोड़ा रीड कीजिए। बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे तो फिर बड़ा दिक्कत होगी। ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं, लाइटली सब चीज़ लाइट, हल्का सा बस। तो ज़्यादा सीरियस मत ले। सीरियस जैसे मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप तो पूरा स्टिप को सुन रहे होंगे, अरे दिमाग का पूरा देखते रहना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लाइटली देखिए क्या सोचता है, क्या नहीं सोच रहा है। दिमाग बहुत चालाक होता है, आप देखेंगे तो तुरंत सतर्क हो जाएगा। सोचेगा समवन, कोई मुझे देख रहा है। जैसे मान लीजिए आप ही के साथ अगर आपको महसूस होगी कोई आपको देख रहा है, तो आपके बात व्यवहार में, आपके बोलने के तरीके में कुछ चेंजिंग हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि दिमाग को स्वस्थ कैसे रखा जाए, उसको वॉच करके देखिए। अकेले में उसको वॉच कीजिए, वो क्या सोच रहा है। आज की भागदौड़ जिंदगी में इतना टाइम निकालना मुश्किल है, बट निकालना चाहिए आप लोगों को। एक और चीज़ें मैं एक बार मैं आपको मैं रिपीट करना चाहूँगा। रिपीट नहीं, मैं फिर से मतलब उसको बताया नहीं, माफ़ कीजिएगा। अगर आप एक ऐसी लैंग्वेज बोलेंगे जो कि सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है, सोसाइटी में लोग देखेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो पागल हो गया है। कोई एकांत जगह ढूंढिए जहां आप इस तरह की क्रिया कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ध्यान से सुनिएगा और बहुत बारीकी। और ये मैं बता रहा हूँ, जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको तुरंत महसूस होगा कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। अभी मैं बताऊँगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब वो कौन सी टेक्निक है। टेक्निक काफ़ी लोगों को पता होगी, फिर भी जिनको पता है तो बहुत बढ़िया, और जिनको नहीं पता है इसको आप फॉलो कीजिए, फ़ायदा ज़रूर होगा पक्का 100%। इसमें 99% भी नहीं है, 100%। आप जब अकेले में हो या फिर कोई एकांत जगह आप ढूंढ लीजिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो बगीचे में चले जाइए, अगर शहर में रहते हैं तो एक रूम बंद कर लीजिए और उसमें अकेले मैं जो अभी टेक्निक बताने वाला हूँ उसको अप्लाई कीजिए। देखिए आपको फ़ायदा ज़रूर होगा और आपको पहले दिन ही आपको महसूस होगा कि हाँ, एक टेक्निक मैंने बताई थी, कहीं सुना था, जो कि काम कर रही है। वो ये है, और ये बिल्कुल 100% बता रहा हूँ कि आपके दिमाग को जो पूरा फ्रेश कर देगी ये। और वो टेक्निक है अननोन लैंग्वेज को बोलना। मैं इसको जरा क्लियर करता हूँ। अननोन लैंग्वेज को बोलना, इसका मतलब ये है कि आप देखिए सुबह से शाम तक आप वही बात करते हैं जो आप लैंग्वेज जानते हैं, वही चीज़ें। मान लीजिए आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी दिन भर बोलते रहते हैं, इंग्लिश अगर बोलते हैं तो इंग्लिश ही बोलते रहते हैं, और अगर किसी अदर स्टेट के हैं तो फिर वहाँ का लैंग्वेज तो वो भी दिन भर चलता ही रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसी लैंग्वेज बोलिए जो आप नहीं जानते हैं, अननोन लैंग्वेज। जैसे आप रेडियो ने, अगर आप लोगों ने रेडियो सुना होगा तो उसमें कुछ चैनल ऐसे लग जाते हैं जो आपके ऊपर से निकल जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता क्या बोलते हैं। चैनल ये कैप ऐसे करते रहते हैं वो लोग। वैसे ही कुछ लैंग्वेज आप ऐसा बोलिए जो आप नहीं जानते हैं, फ्रीली जो आता है उसे बोलते जाइए। मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर करूँगा और फिर आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ और अगर अभी मैं कुछ ऐसी लैंग्वेज बस थोड़ी देर बोलूँगा, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। अननोन लैंग्वेज जो आपके मुंह में आता है, जैसे
ये देखिए इतना मैं बोल गया, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, बट ऐसे ही आप लगभग 10 मिनट तक बोलिए कंटिन्यू, 100% मैं बता रहा हूँ इतना हल्का आप महसूस करेंगे, अच्छी नींद आएगी। और एक चीज़ जानिए, अगर अच्छी नींद आती है तो दिमाग स्वस्थ रहेगा। आप लगातार बोलते रहिए। देखिए कुछ लोग जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं ओम, तो इस वर्ल्ड की ओम जो है यूनिवर्स का लैंग्वेज है, जिसमें सारी भाषाएं जुड़ी हुई हैं। वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, सारी भाषाएं। इसलिए कभी कभी देखते हैं कि सिंगर, कुछ बॉलीवुड सिंगर होते हैं, वो कई स्टेट का गाना गा सकते हैं। तो करना क्या होता है, साउंड वही है, यूनिवर्सल साउंड है वो, बस उसमें हर स्टेट का एक एक ठो शब्दों को बस पिरोना पड़ता है। ये जो मैं टेक्निक बताया, मैं इसको मैंने बस 10 मिनट कहा, किंतु आप इसको कंटिन्यू ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी आपको नींद आएगी, पक्का नींद तो आएगी, क्योंकि दिमाग समझ नहीं पाएगा। दिमाग सस्पेंस में या फिर लोड कब रहता है, क्योंकि एक ही चीज़ ले लेके वो थक जाता है। और जब कुछ अननोन करें, कुछ अलग करेंगे, कुछ अलग बोलेंगे, तो वो कन्फ्यूज है, ये क्या हो रहा है, तो वो रुक जाता है। किसी चीज़ को सुनने का मतलब ये नहीं होता है कि ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने का मतलब है कि आप जो बातें सुन रहे हैं, नो ब्रेन इंटरफेयर, ब्रेन का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं ध्यान से सुनना। कुछ लोग को अगर कहा जाता है ध्यान से सुनिए, तो वैसे स्टिप हो जाते हैं, इतने ध्यान से सुनते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि ये क्या बोला जा रहा है। इसलिए किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनने के लिए आपको जो है ब्रेन को खाली करना पड़ेगा। और खाली तभी होगा जब जितने सब एक ही शब्दों का जो लोड है आपके ऊपर, तो जब आप दूसरी लैंग्वेज बोलेंगे तो दिमाग कंफ्यूज है कि क्या बोल रहे हैं, तो उससे वो स्टिप हो जाता है, रुक जाता है वो। और जब तक आप एक ही लैंग्वेज में रहेंगे तो कभी इधर की बातें, कभी उधर की बातें, तो जो आते ही रहेंगे। आप ट्राई कीजिए, ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। और इस टेक्निक को अपनाइए, बहुत हल्का महसूस होगा। तो आपको फ्री होना जरूरी है, फ्री दिमाग को फ्री करना जरूरी है। ये होती है टेक्निक। और तनाव मुक्त तो आपको महसूस होगा, 100% की गारंटी है। ये मैं जो आप लोग के साथ ये जो शेयर कर रहा हूँ मैं, ये बातें, ये मैंने कहीं पढ़ी थी। और मैं अपने पिछली वीडियो में भी आपको मतलब मैं बताता हूँ कि मैं कोई भी बातें किताबों में लिखी हैं या फिर किसी से सुना है इसलिए फॉलो नहीं करता हूँ। मैं वो लिखी है उसको मैं लाइफ में यूज़ करता हूँ। अगर वो मुझे जम जाता है, हाँ वो सही है, और उससे पता चलता है कि हाँ इससे फ़ायदा हो रहा है, तब मैं उसको अमल करता हूँ और उसके बाद मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि आप एक बार इस चीज़ की टेक्निक को अपनाइए और आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट तो ज़रूर होगा। अननोन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप नहीं जानते हैं वो लैंग्वेज आप बोलिए, अननोन। पहली बार थोड़ा दिक्कत होगी, पहली बार, क्योंकि धीरे धीरे आदत होते आपको फिर हैबिट हो जाएगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तनाव मुक्त करने की वजह से बहुत टेक्निक है, मैं एक एक करके अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाता रहूँगा। ये हुई पहली टेक्निक, अननोन लैंग्वेज में बातें करना, जो कि अकेले ही पॉसिबल है। समाज में करेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको आप अगर शहर में रहते हैं तो किसी कमरे में
और अगर गांव में है तो किसी खाली जगह पे जाइए और वहाँ अननोन लैंग्वेज में बात कीजिए। 10 मिनट में मिनिमम बताया, आप इसको और ज़्यादा टाइमिंग कर देंगे तो आपको और फ्री महसूस हो, हल्का तो लगेगा पक्का। ज़्यादा नहीं, आज की भागदौड़ ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ टाइम इसमें आप लोग ज़रूर दीजिए, फ़ायदा ज़रूर होगा। क्योंकि आज की डेट में मानसिक बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आदमी अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद है, नेचर से बहुत दूर है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अगली एक नई वीडियो में एक नई टेक्निक के साथ, जो कि आपको महसूस होगी कि हाँ वो भी टेक्निक काम करेगी, एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर इसको ज़रूर कीजिए। कमेंट मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, कमेंट आप कीजिए। कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ हमारी प्रस्तुति कैसी है, हम जो चाहते हैं वो आप कितने लोगों तक पहुँच पा रही है।